दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की मूवी थैंक यू को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब ये जानकर प्रिया बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंटी शैलजा को कॉल करके कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। फिर कुछ देर बाद प्रिया और उसकी आंटी शैलजा कैफे में मिलते हैं, जहाँ प्रिया उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी आंटी शैलजा बहुत खुश होती है और प्रिया से कहती है कि उसने ये बात अभी को बताई या नहीं। इस पर प्रिया कहती है कि उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई। तभी कहानी कुछ साल पीछे जाती है और हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम प्रिया को देखते हैं जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर अभिराम नाम के एक लड़के का इंतजार कर रही होती है, जो कि इंडिया से न्यूयॉर्क जॉब के लिए आया होता है। दरअसल प्रिया शैलजा के हस्बैंड राव की कंसल्टेंसी के लिए स्टूडेंट को पिक करने हमेशा एयरपोर्ट जाया करती थी और आज इसलिए प्रिया अभिराम को लेने एयरपोर्ट आई थी। अब थोड़ी देर में वहाँ अभिराम आता है, जहाँ प्रिया को पहली नजर में वो पसंद भी आ जाता है। इसी बीच प्रिया भी के हाथों में एक कटा हुआ निशान देखती है, लेकिन वो इसके बारे में उससे कुछ पूछती नहीं, जिसके बाद प्रिया उसे राव अंकल के साथ छोड़कर चली जाती है। खैर अब प्रिया धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से अभी से मिलने लगी थी और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं अब राव अंकल ने भी अभी के लिए 8 इंटरव्यू सेटअप किए हुए थे ताकि उसे अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन अभी इंटरव्यू देने नहीं जाता। दरअसल अभी ने एक ऐप बनाई थी जिसमें कोई भी अगर अपनी चोट की फोटो डाले तो वो ऐप अपने आप ही डॉक्टर और मेडिसिन के रिकमेंडेशंस दे देगा, और इस ऐप को डेवलप करने के लिए उसे फंडिंग की जरूरत थी। इसलिए अभी राव के पास जाता है और उन्हें अपनी ऐप के बारे में बताकर उनसे थोड़ी फंडिंग मांगता है, लेकिन राव उसे फंडिंग देने से मना कर देते हैं और इस बात से अभी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो प्रिया अपनी सेविंग से अभी को फंडिंग देती है, जिससे अभी अपना ऐप तैयार कर लेता है और इस ऐप का नाम इन्होंने उदय रखा था। इसके बाद प्रिया अपने पापा की मदद से अभी की ऐप को कुछ इन्वेस्टर को दिखाती है, जहां इन्वेस्टर उसके आइडिया को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके ऐप में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब एक दिन अभी प्रिया के पास आता है और उसे उसके पैसे वापस करता है जो उसने शुरुआत में दिए थे, और साथ ही अभी उसे प्रपोज भी कर देता है, जिसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। खैर अब आने वाले टाइम में उदय ऐप बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है और इस वजह से वहाँ पर काम कर रहे सभी इम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी खुश नहीं था क्योंकि अभी उदय ऐप की सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत मानता था और उसे पसंद नहीं था कि उसकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिले। वो चाहता था कि हर कोई बस उसी की तारीफ करे, यानी अभी के अंदर अब घमंड आ गया था। इसी वजह से वो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को भी निकाल देता है। हालांकि उसमें से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जिन्होंने कंपनी के इनिशियल डेज में उसका साथ दिया था। खैर अब एक दिन अभी के पास कुछ एम्प्लॉयज आते हैं जो पिछले 5 साल से एक ही सैलरी पर काम कर रहे थे, इसलिए वो अभी को अपनी सैलरी बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन अभी तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाता और उल्टा उनकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। अभी अपनी सक्सेस में इतना खो गया था कि उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता चल रहा था, और ये सब प्रिया देख रही होती है, जो देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ प्रिया भी समझ जाती है कि अभी को घमंड हो गया है, लेकिन अभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा अभी का ही है और अभी के बिहेवियर में चेंज होने की वजह से प्रिया उलझन में थी कि वो अभी को बताए या ना बताए। तब शैलजा आंटी उसे कहती है कि उसे अभी को सब बता देना चाहिए, और वो समझाती है कि बच्चे आने के बाद आदमी बदल जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, इसलिए उसे अभी को एक चांस तो देना ही चाहिए। अब शैलजा की बात सुनकर प्रिया अभी को एक और चांस देने का फैसला करती है और उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है। तभी प्रिया को वहाँ पर राव अंकल मिलते हैं जो अभी से मदद मांगने आए थे। दरअसल राव की कंसल्टेंसी कंपनी डूब चुकी थी और राव ने 60 लोगों को जॉब देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली थी। साथ ही उनका 6 दिन में वीजा भी एक्सपायर होने वाला था, जिस कारण सभी लोग उन पर गुस्सा कर रहे थे। इसलिए वो अभी की मदद चाहते थे कि अभी उन सभी लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दे दे। अब ये सुनकर प्रिया अभी से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन अभी राव अंकल का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अभी ने जब अपने ऐप के बारे में राव अंकल से फंडिंग मांगी थी तब राव ने उसे साफ मना कर दिया था। इस वजह से अभी भी प्रिया को उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। साथ ही अभी उन्हें बहुत ही भला बुरा भी कहता है। अब ये सारी बात बाहर बैठा राव सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। अभी के इस बिहेवियर से प्रिया को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि राव अंकल उसके बहुत करीब थे और उन्हीं के कारण अभी न्यूयॉर्क आ पाया था। खैर अब कुछ देर बाद अभी प्रिया के पास आता है तो प्रिया उस पर गुस्सा करती है कि उसे राव अंकल के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था।
और अभी के रूड बिहेवियर के कारण ही प्रिया फैसला करती है कि वो अभी के साथ नहीं रहेगी और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताती। इसी बीच प्रिया को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि राव अंकल की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय अभी को भी उसके एक इन्वेस्टर का कॉल आता है जो राव अंकल की मौत पर दुख जता रहे थे और उनसे बातों के दौरान ही अभी को पता चलता है कि उस इन्वेस्टर को राव ने ही अभी की उदय ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था और उन्हीं की वजह से उदय ऐप आज इतना सक्सेसफुल हो पाया। अब ये जानकर तो अभी को बहुत बुरा लगता है कि उसने राव अंकल के साथ सही नहीं किया। तभी उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसकी अंतरात्मा राव अंकल की मौत का जिम्मेदार उसे ही बताती है। साथ ही उसकी अंतरात्मा उसे कहती है कि उसकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन अभी को लगता है कि उसकी सक्सेस सिर्फ उसी के कारण है। तब उसकी अंतरात्मा उसकी सक्सेस के पीछे किन किन लोगों का हाथ है वो याद दिलाती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें 2002 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ गांव में हम अभी को देखते हैं जिसकी उम्र 18 साल थी और वह पढ़ाई में ब्रिलियंट था। खैर यहाँ अभी ने गांव की तरफ से बोट रेस में हिस्सा लिया है और हमें पता चलता है कि उसका गांव इस रेस में कभी जीत नहीं पाता और सबको लग रहा था कि वो इस बार भी हार जाएंगे, लेकिन अभी को अपने ऊपर विश्वास था कि वो ये रेस जीतेगा। खैर अब रेस स्टार्ट होती है। इसी बीच अभी की नजर एक लड़की पर जाती है जो कार से गुजर रही थी। अब अभी उस लड़की को देखने के लिए बोट लेकर उसका पीछा करने लगता है और अनजाने में वो ये रेस जीत जाता है। खैर अब इसके बाद इस जीत के लिए गांव के मुखिया नारायण अपनी बेटी पार्वती के हाथ से उसे ट्रॉफी दिलवाते हैं और ये वही लड़की थी जिसे रेस के टाइम अभी देखना चाहता था। अब यहीं से इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद अभी और पार्वती एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे थे। अब एक दिन पार्वती के पिता नारायण को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद नारायण अभी के घर आकर उसकी माँ को धमकाते हैं कि अगर वो और उसका बेटा गांव छोड़कर नहीं गए तो वो उसके बेटे को जान से मार देगा। इस वजह से अभी और उसकी माँ अगले दिन गांव छोड़ने का फैसला करते हैं और जाने से पहले अभी ये सारी बातें पार्वती को जाकर बता देता है, जिसके बाद पार्वती भी अभी के साथ जाने का फैसला करती है। फिर अगले दिन पार्वती अभी के साथ जाने के लिए स्टेशन आ जाती है, लेकिन तभी पार्वती को इस बात का एहसास होता है कि अगर वो अभी के साथ चली गई तो उसे मेरी भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी और जो अभी इतना होशियार है वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा, जिससे उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए पार्वती अभी से कहती है कि वो अभी के साथ नहीं जा सकती और वो उसे समझाती है कि अगर वो अभी उसके साथ चली गई तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा और न ही अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए पार्वती वहाँ से घर वापस चली जाती है। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि अभी आज भी पार्वती से गुस्सा है। वो अपनी अंतरात्मा से कहता है कि पार्वती ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। यह सुनकर उसकी अंतरात्मा कहती है कि उसने उसके फ्यूचर के लिए उसे छोड़ा था। अगर उस दिन वो उसके साथ आ जाती तो वो आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता और ना ही उसकी इतनी बड़ी कंपनी होती। अब ये सुनकर अभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अभी पार्वती से मिलने इंडिया निकल जाता है, जहां हम देखते हैं कि पार्वती की अब शादी हो चुकी है और अब उसके 2 बच्चे हैं। फिर अभी पार्वती से मिलता है और पार्वती अभी को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ अभी पार्वती को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि अगर उसने उस दिन उसे नहीं छोड़ा होता तो आज वो इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। खैर अब इसके बाद अभी पार्वती से उसके पिता के बारे में पूछता है कि वो अब कैसे हैं। जहाँ उसे पता चलता है कि जब पार्वती उसके साथ जाने के लिए स्टेशन आई थी तो ये बात उसके पापा को पता चल गई थी। उसी दिन से आज तक उसके पापा ने उससे बात नहीं की। अब ये बात सुनकर अभी को बहुत दुख होता है, जिसके बाद अभी अपने गांव जाता है और पार्वती के पिता से मिलकर उन्हें सारी बातें बता देता है। जिसके बाद पार्वती के पिता पार्वती को खुद कॉल करके उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं। खैर अब इसके बाद अभी प्रिया को कॉल करता है, लेकिन प्रिया उसका फोन नहीं उठाती। दरअसल यहाँ प्रिया हॉस्पिटल में होती है जहाँ वो एबॉर्शन कराने का डिसाइड करती है। तब शैलजा आंटी उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन प्रिया उनकी नहीं सुनती और एबॉर्शन थिएटर में चली जाती है। खैर अब इधर हम देखते हैं कि अभी की अंतरात्मा उसे विशाखापट्टनम जाने के लिए कहती है जहाँ उसने कॉलेज की पढ़ाई की थी। तो अभी पूछता है क्यों। फिर मूवी में हमें 2006 का सीन दिखाया जाता है और हम अभी को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 5 साल से उसका सर्वा नाम के लड़के से झगड़ा चल रहा है जो कि युवा नेता बनना चाहता है। अब एक दिन हम देखते कि अभी और सर्वा के एरिया में महेश बाबू की मूवी रिलीज होने वाली है और दोनों को महेश बाबू के पोस्टर बनाने थे, लेकिन एक रात पहले सर्वा को पता चल जाता है कि अभी ने उससे भी बड़ा पोस्टर बनवाया है। जिसके बाद सर्वा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में अभी की बनवाई हुई पोस्टर को चोरी कर लेता है और अगले दिन वो उसे थिएटर के आगे लगा देता है ताकि सबको लगे ये उसने ही बनवाया है। खैर अब इसके बाद सर्वा पोस्टर से पर्दा हटाता है तो उसमें अभी का फोटो निकलता है। ये देखकर सर्वा हैरान हो जाता है
है। दरअसल ये सब अभी का प्लान था, उसे पहले से ही पता था कि सर्वा उसका पोस्टर चुराने जरूर आएगा, इसलिए अभी ने जानबूझकर अपना पोस्टर बनवाया था। खैर अब इसके बाद वहाँ अभी आता है और उसके द्वारा बनवाया हुआ महेश बाबू का पोस्टर लाता है, जिससे सबको यही लगता है कि ये अभी ने बनवाया है और ये सब देखकर सर्वा को बहुत गुस्सा आता है। फिर यहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2003 का सीन दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इन दोनों की दुश्मनी कैसे शुरू हुई थी। दरअसल अभी 2003 में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हॉकी इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए पार्टिसिपेट करता है और उसमें सर्वा ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सर्वा अभी की किसी बात से उसकी हॉकी स्टिक तोड़ देता है जो कि उसके पिता की थी। इससे अभी को बहुत गुस्सा आता है और अभी उसे बहुत पीटता है। उसी दिन से इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है, जिसके बाद सर्वा अभी से किसी न किसी बात से लड़ता रहता था। लेकिन सर्वा की छोटी बहन चीनू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अभी और सर्वा लड़े। अब इन दोनों का झगड़ा बंद करवाने के लिए चीनू रक्षाबंधन वाले दिन पहले अपने भाई सर्वा को राखी बांधती है और फिर अभी के पास आकर उसे भी राखी बांध देती है। वो अभी से कहती है कि अब वो उसका भाई बन चुका है, इसलिए वो उसे सर्वा से लड़ने को मना करती है, लेकिन अभी तो नहीं मानता और वो अगले ही पल जाकर सर्वा से लड़ने लगता है। फिर जब ये बात चीनू को पता चलती है तो वो अभी के पास आकर पूछती है कि सर्वा से क्यों झगड़ा किया। इस पर अभी कहता है कि उसने उसे राखी बांधी है तो वो सिर्फ उसकी रक्षा करेगा और किसी के नहीं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि अभी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अभी चीनू को ही अपना परिवार मानने लगा है और चीनू को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती तो अभी हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। ये देखकर चीनू को भी काफी अच्छा लगता है। खैर अब एक दिन हम देखते हैं कि हॉकी इंडियन टीम के सेलेक्टर कॉलेज में आए होते हैं, जो वहाँ के सबसे अच्छे प्लेयर को ही हॉकी इंडियन टीम में सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सर्वा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अभी को चोट पहुंचाने का प्लान बनाता है ताकि वो इंडियन टीम में सेलेक्ट ना हो पाए, लेकिन ये बात चीनू सुन लेती है और अभी को जाकर बता देती है। अब अगले दिन अभी मैच खेलता है, लेकिन सर्वा के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, जिससे अभी मैच जीत जाता है, क्योंकि अभी को पहले ही पता चल चुका था कि सर्वा क्या करने वाला है। हालांकि अब इसी खुशी में अभी सर्वा के गले लग जाता है और उससे आज अपनी सारी दुश्मनी खत्म कर देता है, ताकि चीनू को भी लगे कि आज अभी ने उसकी बात मान ली। खैर अब एक दिन चीनू अभी को मैसेज करके हॉकी के ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती है और जब अभी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर सर्वा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बहुत मारता है, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और अभी के हाथ में जो निशान था वो इसी के कारण था। हालांकि अभी अपनी जान बचाकर वहाँ से किसी तरह ट्रेन के डब्बे में बैठ जाता है और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम अभी को विशाखापट्टनम में देखते हैं और वहाँ पर सर्वा भी होता है जो अपने एरिया का एमएलए बन चुका था। अब इसी बीच सर्वा की नजर अभी पर पड़ती है, जिसके बाद सर्वा अभी से मिलता है और हमें पता चलता है कि सर्वा के किसी दुश्मन ने उसकी कार में बॉम्ब लगा दिया था, जिसके कारण उसने अपना पैर खो दिया। वो बताता है कि तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, इसलिए सर्वा उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन अभी उसे कहता है कि अगर उस दिन उसके हाथ में चोट नहीं लगी होती तो वो आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके लिए अभी उसे थैंक यू बोलता है। दरअसल उस दिन जब अभी अपने टूटे हुए हाथ को लेकर ट्रेन में बैठा था तब उसके पास डॉक्टर नहीं थे और तभी उसके दिमाग में उदय ऐप बनाने का ख्याल आया। खैर अब सर्वा अभी को चीनू से मिलने के लिए कहता है, लेकिन अभी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से उस दिन अभी हॉकी ग्राउंड पर आया था जहाँ सर्वा और उसके लोगों ने उसे बहुत मारा था। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मैसेज असल में सर्वा ने ही चीनू के फोन से किया था। अब ये जानकर अभी को बहुत बुरा लगता है कि उसने तो चीनू को ही गलत समझ लिया, जिसके बाद वो चीनू से मिलने आता है और यहाँ चीनू अभी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे रोते हुए गले लगा लेती है। खैर अब इधर हम देखते हैं कि राव अंकल का फ्यूनरल हो रहा होता है, जहाँ प्रिया को पता चलता है कि अभी ने उन 60 लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दे दी है जिन्हें राव अंकल ने जॉब के लिए बुलाया था। अब ये जानकर प्रिया तुरंत अभी के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अभी ने उन सभी एम्प्लॉयज को भी वापस बुला लिया है जिनको अभी ने जॉब से निकाला था। साथ ही प्रिया को ये भी पता चलता है कि अभी ने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये सब जानकर प्रिया बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि अभी शायद वही अभी बन चुका है जिससे उसे प्यार हुआ था। इसके बाद प्रिया को एम्प्लॉयज से पता चलता है कि अभी एयरपोर्ट गया है। ये सुनकर प्रिया तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उसे लग रहा था कि अभी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। हालांकि जब प्रिया एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहाँ पर अभी उसे मिल जाता है। यहाँ अभी प्रिया से अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे थैंक यू बोलता है कि अगर उस दिन वो उसे छोड़कर नहीं गई होती तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता।
साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि जो मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। अब ये देखकर प्रिया को एहसास हो जाता है कि अभी पूरी तरह से बदल गया है और प्रिया उसे बताती है कि वो पिता बनने वाला है, यानी कि प्रिया ने अबॉर्शन नहीं करवाया था। ये सुनकर अभी बहुत खुश होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तो यह है कि हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और हमें ये बात तब पता चलती है जब हम पीछे मुड़कर चीजों को याद करते हैं। इसलिए हमें हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।